आइए आज हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कविता में विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द कई बार आते हैं, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। या यूँ कहिए कि एक ही शब्द बार बार आए परंतु हर बार उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ तीन बेर का दो अर्थ है। तीन बेर शब्द दो बार आया। एक बार तीन बेर का अर्थ है तीन बार, तीन टाइम। शिवाजी के आक्रमण से उसके दुश्मन परिवार सहित जंगल पहाड़ में चले गए और वहाँ वे अपना जान बचा करके गए थे, इसलिए उनके पास कुछ नहीं था। तो महिलाएं जो घर में तीन बार खाती थी, वो तीन खट्टा मीठा फल जो होता है जंगली बेर खाकर अपना समय व्यतीत करती हैं। राजमहल में तीन टाइम खाने वाले लोग जंगल में कुछ न मिलने पर तीन बेर खा करके और अपना गुजारा कर रहे हैं। नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती हैं। नगन शब्द दो बार आया है। एक नगन का अर्थ है जो नगनगीनों से लदी रहती थी, सजी रहती थी। नगन नगनगीनों सोने चांदी के जेवरातों से लदी रहती थी, सजी रहती थी। वे आज पहाड़ों की गुफाओं में शीत ऋतु में वस्त्रों की कमी से नग्न कांपती है। तो ऊपर की पंक्ति में तीन बेर का दो अर्थ हो गए, नीचे की पंक्ति में नगन के दो अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर दूसरा आता है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौरात नर वही पाए बौराय। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का है अर्थ है धतूरा। सोने को पाने से मद, घमंड, अहंकार आ जाता है। यदि किसी निर्धन व्यक्ति को पाव दो पाव, किलो दो किलो सोना मिल जाए, यानी ये कहना चाहिए बहुत सारा सोना मिल जाए, तो उसे अहंकार आ जाता है, वह घमंडी हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे धतूरे का अर्थ है, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो धतूरे के बीज को खाने से मनुष्य को नशा लग जाता है, वह जहरीला होता है। तो कवि कहते हैं कि एक कनक को पाने से नशा लगता है और एक कनक को खाने से नशा लगता है। तो कवि कहते हैं कि जो पहले वाला कनक है, जो सोना है, वह ज़्यादा नशीला है, ज़्यादा जहरीला है, क्योंकि उसको पाने मात्र से आदमी घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। जबकि दूसरे धतूरे, दूसरे कनक यानी धतूरे के बीज को खाने के बाद ही इसमें नशा लगता है। तीसरा उदाहरण है माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। माला फेरत जुग भया
किसी व्यक्ति को माला फेरते हुए देखकर कवि कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते तो जमाना बीत गया, माला फेर जुग भया गया न मन का फेर। अरे तुम्हारे हृदय का जो चक्कर है वह शांत नहीं हो रहा है, इसलिए हाथ में जो माला लिए हो उसको त्याग करके, उसको फेंक करके और हृदय की माला, हृदय की मोती माला जपो। तो यहाँ पर एक मन का अर्थ है हृदय, एक मन का अर्थ है मोती और एक मन का अर्थ है मन से, हृदय से, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ये तीन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।